आज क्यों भाजपा को यह कहना पड़ रहा है कि लाइसेंस तुमको लेना पड़ेगा? लाइसेंस तो चाहिए, चाहे दुकान मुर्गे का हो, मछली का हो, सब्जी का हो या गोश्त का हो, लाइसेंस तो सबके लिए चाहिए। इसका मतलब गैर कानूनी धंधे को बढ़ावा दिया गया था। अब भाजपा का चाबुक जब चल रहा है, चूंकि उस धंधे में ज्यादा मुसलमान शामिल थे, तो परेशानी अब इनको झेलनी पड़ रही है। गलती किसकी है? सेकुलर पार्टियां अगर कानूनी रास्ता बना दी होती, उस वक्त रास्ता बन गया होता, तो आज भाजपा क्या करती? कानून से तो आगे नहीं जाती, कानून के खिलाफ तो नहीं जाती। जितने बुलडोजर चल रहे हैं, जितना एक्शन हो रहा, वो कानून का हवाला दिया जा रहा। मतलब गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, गैर कानूनी दुकान, गैर कानूनी कारोबार, गैर कानूनी तिजारत, गैर कानूनी सारे मामले बढ़ा दिए गए थे। और खास कर मुसलमानों को गैर कानूनी काम करने की लत लगा दी गई थी, जिसका खमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। सत्ता में रह के तो आपने ये खेल किया, विपक्ष में आकर भी हम लड़ रहे हैं किसके लिए? सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के लिए। और जिसके लिए लड़ रहे हैं वो कोई कमजोर है क्या? आज मोदी जी की सरकार बनने से राहुल गांधी जी की सेहत पे कोई फर्क पड़ा है? उनकी सुरक्षा पर, सिक्योरिटी पर, खाना पर, रहने पर, चलने पर कोई फर्क पड़ा है क्या? अखिलेश जी की सुरक्षा पर, सिक्योरिटी पर, उनके रिहाइश पर, रहने पर, खाने पर कोई फर्क पड़ा है क्या? तेजस्वी जी के किसी चीज पर, सेहत पे असर पड़ा है क्या? नहीं पड़ा। ममता बनर्जी चुनाव हार गई, उनके प्रोटोकॉल में उनको जो फैसिलिटी माने कॉन्स्टिट्यूशनल मिलने वाली है, उस पर कोई फर्क होगा क्या? नहीं होगा। अब एक कदम और आगे बढ़ जाऊं, लालू जी, तेजस्वी जी की जाति पर भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? लालू जी के हनुमान कहे जाते थे राम कृपाल यादव बिहार में, आज मंत्री हैं भारत सम्राट की मंत्रिमंडल में। फर्क हम पर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? न यादवों पे फर्क पड़ेगा, न गुजरों पे फर्क पड़ेगा, न जाटवों पे फर्क पड़ेगा, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार के बनने बिगड़ने से। चूंकि सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का गलत इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए अब सबसे बड़े भुक्तभोगी हम हैं और पॉलिटिकल एनिमी भी हम ही हैं। कोई नहीं हराने जा रहा, कोई यादव ताल ठोक के भाजपा को नहीं हरा रहा, कोई गुजर ताल ठोक के भाजपा को नहीं हरा रहा, मुसलमान ताल ठोक के भाजपा को हरा रहा। तो पॉलिटिकल एनिमी, राजनीतिक दुश्मन हम बन रहे। किसके लिए? अगर सत्ता आ भी गई तो राज कौन भोगेगा? राज तो राहुल गांधी भोगेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भोगेंगे, अखिलेश जी भोगेंगे, ममता जी भोगेंगी, तेजस्वी जी भोगेंगे, अन्य लोग भोगेंगे। हमको क्या मिलेगा? तब भी भाजपा को हरा देने के बाद क्या मिलेगा? बोलेंगे सुकून। नहीं, अब भाजपा को हरा के सुकून नहीं मिलेगा। अब भाजपा को मुसलमान जिताएगा तब सुकून मिलेगा। ये रास्ता बन चुका है। नाक रगड़ लीजिए, ताकत लगा लीजिए, आपके बस का अब कुछ भी नहीं है। आपके पास एक ही रास्ता का, अब आप भाजपा को जिता के लाइए। इन सभी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को आपको अब हराना पड़ेगा खुला। इनको हरा के आप इनसे दुश्मनी नहीं ले सकते, क्योंकि ये दुश्मनी के लायक भी नहीं। पूरा इतिहास 12 साल का उठाकर देख लीजिए। किसी भी धार्मिक मामलों में अखिलेश जी धरने पर बैठे क्या? धार्मिक मामलों में माइनॉरिटी का शोषण हुआ, बुलडोजर चले। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी शहजाद के घर जो बुलडोजर चला और उस घर में खड़ी करोड़ों की कार को जिस तरह से चूर दिया गया, राहुल गांधी धरने पर बैठे। वो जो पटवारी कौन है नेता मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का जो नेता जीतू पटवारी, धरने पर बैठा? नहीं बैठा। अखिलेश जी धरने पर बैठे? नहीं बैठे। कौन भोगा? अरबों खरबों रुपये का हमारा नुकसान हुआ, जेल हम गए, सब कुछ हम गए। फिर क्या फायदा? ऐसे कमजोर आदमी के पीछे इतनी मजबूत दुश्मन से मुकाबला करने चले हो? ये अकलमंदी है? बेवकूफी है ये। इसलिए मैं कह रहा हूं, बैठो, हिकमत से काम लो। हिकमत से इस मुल्क के निजाम में आप शामिल हो सकते हैं। ताकत से लोकतंत्र में आप इस मुल्क के निजाम में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रोवोक करना, लंबे लंबे भाषण देना, तेरे से निमट लूंगा, फला चिला, नो। आइए मिल बैठकर और मुद्दे। शाहीन बाग धरना हुआ था, राहुल गांधी उस धरने में गए थे? नहीं गए थे। क्यों? सवाल है। अखिलेश जी आए थे उस धरने में,
नहीं। क्यों? सवाल है। बहन जी आई थी उस धरने में, नहीं आई थी, क्यों? सवाल है। तेजस्वी जी आए थे उस धरने में, नहीं आए थे, क्यों? सवाल है। 1000 नाम मैं दे रहा हूं, धरने में नहीं आए, नहीं आए धरने में। इन्होंने खुद धरना ऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया? कांग्रेस का सीए के खिलाफ धरना था क्या? नहीं था। भाई कोई प्रोटेस्ट आप कर क्यों नहीं पा रहे हैं? कोई आंदोलन आप चला क्यों नहीं पा रहे हैं? अब आपके बस का नहीं रहा, इसका मतलब आप विपक्ष की भूमिका भी निभाने लायक नहीं है। तो ऐसे कमजोर लोगों को सहारा देने के लिए अब हमारे पास भी वक्त नहीं है। कमजोर को मजबूत सहारा दे सकता है, कमजोर को कमजोर अब सहारा नहीं दे सकता, क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं। और जाते जाते कांग्रेस ने हमको बता दिया था कि तुम बहुत कमजोर हो। सक्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट किसी और ने नहीं बताया, उसी कांग्रेस ने, जिस कांग्रेस ने मेरा शोषण किया, दोहन किया, उसने ही बताया। तमाम धार्मिक मामले, उत्तर प्रदेश में मदरसों पर हमले, मस्जिदों पर हमले, बुलडोजर, सील करना, ताला लगाना, बंद करना, मदरसा बोर्ड के असातिज़ा के नौकरियों को खत्म करना। कांग्रेस कहां है? सपा कहां है? बसपा कहां है? कम्युनिस्ट कहां है? टीएमसी कहां है? आरजेडी कहां है? सवाल है ये। आपके लिए मैं नारे लगाऊं? असम का रिपोर्ट ये बताता है कि कांग्रेस 19 सीट जीती वहां असम में। 19 जीती कि 20 जीती? 19। 18 मुसलमान जीते। 19 में 18 मुसलमान जीते दिलशाद भाई। मतलब कांग्रेस के पास एक भी नॉन मुस्लिम नहीं बचा। बंगाल में 1 सीट कांग्रेस जीती, मुसलमान। कम्युनिस्ट 2 सीट जीती, मुसलमान। भैया विपक्ष को हो क्या गया? क्यों हम मुर्दे का पालकी जो है भाई, मुर्दे को उतना ही दूर उठाया जाता, जनाजे से लेकर कब्रिस्तान तक, शमशान घाट तक। शमशान घाट तक पहुंचा दिया। अब माफ कीजिए, राम नाम सत्य है, आपका यही गत है, इससे आगे नहीं। मुसलमानों को सावधान होना पड़ेगा। ज्यादा कांधा मुर्दे को दीजिएगा, मुर्दा बदबू दे देगा या फिर भूत बनकर आपको परेशान करेगा। ये सारी पार्टियां मुर्दा पार्टी हो चुकी हैं। इनके बस का न सत्ता में रहकर कोई काम करना था, न विपक्ष की भूमिका ये निभा सकते हैं। ये तो हमारा धार्मिक मामला हो गया, जो भोजशाला पर आज बोला हूं। अंतिम बात भोजशाला पर बोल दे रहा हूं। मुस्लिम संगठनों से अल्लाह के वास्ते अपील करता हूं, मत जाओ सुप्रीम कोर्ट। हश्र वही होगा, अंजाम वही होगा। क्लोज कर दो, छोड़ दो, हिजरत कर जाओ। सियासी हिजरत, कानूनी हिजरत, समाजी हिजरत। हिजरत भी सुन्नत है, कभी तो बदलो। अल्लामा इकबाल का एक शेर, लौट पीछे की तरफ है गर्दिशे अय्याम तू। कहीं कहीं बैक गियर भी लगाना सीखिए। हमेशा गाड़ी में टॉप गियर ही नहीं लगता है, कई बार बैक गियर भी लगाना पड़ता है, उसकी जरूरत पड़ती है। सो इस वक्त मुसलमानों को बैक गियर लगाने की जरूरत है। कोई ये मत कह देना भूल से कि हम डरपोक नहीं, सब डरते। अभी ओवैसी साहब पे छापा एक तो ईडी का पड़ जाए, फिर देखना उनका भी बिरनी की तरह उड़ने लगेंगे। सब डरता है। कौन कहता है मैं नहीं डरता हूं? ये तकरीर है कि अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूं। सब डरते हैं और डर का मुजाहिरा भी सबका हो चुका है। डर की हालत तो यह है कि इतने बड़े कायद, इतने बड़े लीडर उस काली कोठरी में बरसों से बंद हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आजम खान का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। आजम खान बादशाह वक्त हुआ करते थे, उनका हुक्म चला करता था। आज जेल की सलाखों में बंद है, आम कैदियों की तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा है। समाजवादी पार्टी में दम नहीं है कि आजम खान को कम से कम एक बेहतरीन फैसिलिटी ही दिला दे, जमानत तो दूर की बात। ऐसे मरे पार्टी के साथ अगर हम इतनी बड़ी ताकत वालों से जबरन टकरा रहे हैं, जबरन, कोई टकराने का औचित्य नहीं है पॉलिटिकल, जबरन टकरा रहे हैं, मतलब हम बेवकूफ हैं। नहीं, बेवकूफी नहीं कीजिए, रुकिए, संभालिए, सोचिए, हिकमत से काम कीजिए। कोई पार्टी आपके फेवर में नहीं है। आपको अपनी रणनीति, पॉलिसी ऐसी बनानी होगी कि सारे दरवाजे ओपन रहने चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। यह हमारा मजहबी मामला था जो मैंने भोजशाला पर अब कहा।